हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट, उसके कुछ ऑपरेशंस करेंगे। बेसिक है ये आपका एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 का जो बेसिक है वो। इसमें सबसे पहले है आपका यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी। मतलब अगर हमें दो सेट दे रखे हों तो ए यूनियन बी क्या होता है? एक सेट होता है और उस सेट में कौन से एलिमेंट्स लिखे जाएंगे? ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर सेट ए और सेट बी। वो एलिमेंट्स या तो सेट ए में होने चाहिए या सेट बी में होने चाहिए। जैसे सेट ए आपका ये है, बी सेट ये है, तो हमें यूनियन लिखना है तो यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी। वर्डिंग में लिखें तो हम इसको और से लिखेंगे, और ए यूनियन बी में हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, चाहे वो ए में हो, आइदर बिलोंग्स टू सेट ए और बिलोंग्स टू सेट बी। तो 1 2 3 4 5 हमें लिख दिया, 5 तक हमने यहाँ तक लिख दिया, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से लिखेंगे तो 2 4, तो हम 2 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये जो एलिमेंट है आपका 6, हमने ये लिख दिया 6। ये होता है आपका ए यूनियन बी। वेन डायग्राम में हमारा ये यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर सर्कल्स हम दिखाते हैं, दो सेट्स हैं ए और बी। तो यूनियन जो होता है वो ये होता है आपका, या तो वो ए में होंगे या वो बी में होंगे, या फिर वो एलिमेंट्स लिख दो जो दोनों में है, ए और ये बी के, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये दोनों का। ये हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे? ए यूनियन बी को। फिर आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। इसको हम ए एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन ए एंड बी। ये सिंबल इसका ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में यहाँ पे आपका कॉमन 2 और 4 है, जो दोनों में आपका क्या है? कॉमन। तो ये अगर सेट ए है, ये बी है, तो ये जो पार्ट होता है ये होता है आपका इंटरसेक्शन बोला जाता है। इस पार्ट को इंटरसेक्शन, क्योंकि ये जो पार्ट है ये ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। फिर होता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट नाम से ही पता है, अलग अलग, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन हो वो किसके इक्वल हो? फाई के इक्वल हो, नल सेट के इक्वल हो, उसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। जिसमें सेट ए के अपने अलग एलिमेंट, सेट बी के अपने अलग एलिमेंट, दोनों में कुछ भी आपस में कॉमन ना हो। फिर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? इसमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन होता है आपको, यूनिवर्सल सेट। फिर उस यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होते हैं हमारे पास। देखिए ये दो सेट दे दिए। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है, जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, ऐसे भी लिखा जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट्स को छोड़कर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब 1 3 5 7 9 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में देखिए और क्या क्या बच गया। किसको छोड़कर? 1 3 5 7 और 9 को, ए के एलिमेंट्स को छोड़कर क्या बच गया? 2 2 4 6 8 और 10। ये आ जाएगा 2 4 6 8 10। ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के एलिमेंट्स को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? बी में जो है 2 4 6 8 10। तो किसको छोड़ दो? 2 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को, और 8 और 10 को छोड़कर यहाँ बचेगा 1 3 5 7। जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उस सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। जैसे इसका निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के लिखो, 1 लिख दिया, 2 इसमें है नहीं लिखना, फिर 3 लिख दिया, 4 इसमें था नहीं लिखेंगे, फिर 5 लिख दिया, फिर 6 बी में था नहीं लिखेंगे तो 7 लिख दिया, 8 को छोड़कर 9 लिख दिया, 10 को छोड़ दिया हमने। तो ये बन गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए इन दोनों से अगर किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो यूनियन का मतलब होता है दो सेट का यूनियन, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट लिख दो, इसके भी सारे एलिमेंट लिख दो, कॉमन हो उसको दोबारा रिपीट नहीं करना। यूनियन में क्या लिखा था? दो सेट्स हों तो उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं, कॉमन हो उसको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ देखिए ए के एलिमेंट 1 3 5 7 9 ऑड नंबर, ए कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 10 इवन नंबर। तो देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बन गए। तो जब भी किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और जब भी किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना हो तो क्या आता है, फाई। इस सेट का और इस सेट का जब इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, फाई। क्योंकि जब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उस सेट का एलिमेंट तो लिखा ही नहीं जाता, सारे छोड़ देते हैं, इसलिए कॉमन इसमें कुछ भी नहीं। कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालें। देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, अभी सेट का फिर से क्या निकालना पड़े, एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट निकाले। तो इस बार इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो इस बार किसको छोड़ोगे, इस बार छोड़ोगे आप 2 4 6 8 10 को। तो अगर आप 2 4 6 8 10 को छोड़ोगे मतलब आपने इवन नंबर छोड़ दिए, तो क्या बच गए, ऑड नंबर बच गए, 1 3 5 7 9। तो ये फिर से वही सेट आ जाता है। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वही सेट वापस आ जाता है आपके पास। फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो फाई में किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए। तो अगर यहाँ पर फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब होता है फाई के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को छोड़कर, अब फाई में तो एलिमेंट ही नहीं होते, एलिमेंट ही नहीं होंगे तो छोड़ोगे किसको, छोड़ना कुछ है ही नहीं, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो हमें पता है जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर ये देखो कि यूनिवर्सल सेट में आपके पास और क्या बच गया। यहाँ पर हमें निकालना है फाई का कॉम्प्लीमेंट, इस यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट आपका ये है। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, तो इसी सेट के एलिमेंट छोड़ने हैं। तो फिर यूनिवर्सल सेट में और बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो क्या आ जाएगा, फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई आएगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जो कुछ भी बच गया ना वो हो जाता है आपका, ठीक है। फिर आगे है डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट अगर आपको दे रखे हों तो डिफरेंस a माइनस बी, डिफरेंस को ऐसे बोला जाता है। a माइनस बी का मतलब होता है यहाँ पे कि ऐसे एलिमेंट लिखो जो a में बिलोंग करते हैं बट नॉट बी में बिलोंग ना करते हों। a माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी का मतलब होगा आपका a बट नॉट b, a में बिलोंग, तो a माइनस बी है ना, तो a सेट से स्टार्ट हो जाओ आप, a माइनस बी है तो a सेट से स्टार्ट हो जाओ। a सेट में देखते जाओ, वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ a में हो बट नॉट b में नहीं होने चाहिए। a में 2 है, a में कौन सा एलिमेंट है 2, b में है नहीं है तो लिख दीजिए। फिर a में कौन सा एलिमेंट है 3, a में कौन सा एलिमेंट है आपका, नेक्स्ट एलिमेंट a का है आपका 3, a में है आपका 3, फिर b में है 3 है तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर a में कौन सा एलिमेंट है 6, b में है ये तो इसको भी नहीं लिखना। फिर a में कौन सा एलिमेंट है 8, b में नहीं है, केवल a में है तो ये लिख दीजिए 8। और फिर कौन सा है 9, b में नहीं है, सिर्फ a का है ये, तो ये बस। यहाँ से मत लिखने लग जाना, कहीं 10 और 11 भी लिख दो। a माइनस बी का मतलब सिर्फ a वाले सेट को संभालो आप, a माइनस बी है तो a सेट को पकड़िए, फिर वो एलिमेंट्स लिखिए जो सिर्फ a में हो। अगर वो एलिमेंट्स a में भी है और b में भी है तो मतलब वो गया, माइनस हो गया। a से स्टार्ट किया हमने, 2 सिर्फ a में था तो लिख दिया, 3 b में भी था तो माइनस हो गया, नहीं लिखेंगे। ये b में भी था, माइनस हो गया। फिर 8 सिर्फ a में था और 9 सिर्फ, बस a के पूरे करने थे। b माइनस a अगर दे रखा है ना, b माइनस a, तो कहाँ से शुरू हो जाइए, b से, b को पकड़ते जाओ। b में क्या है 3, a में भी है माइनस, क्योंकि b में से a को माइनस कर रहे थे ना, तो ये 3 है, 3 इसमें भी था तो नहीं लिखेंगे। फिर 6 है b में ही है या a में भी है, a में भी है तो नहीं लिखेंगे माइनस। फिर है 10, a में नहीं है, सिर्फ b में है तो लिख दीजिए। फिर है 11 हमारा सिर्फ b में था, a में नहीं है तो ये लिख दिया बस। b माइनस a का मतलब केवल b के सारे एलिमेंट चेक करने हैं, ओनली b के 4 एलिमेंट हैं, बस हमें 4 बार चेक करना है। 3 को चेक करना है, a में भी था तो माइनस हो गया, नहीं लिखना मतलब हमें। फिर 6 a में भी था तो b माइनस a
नहीं लिखना हमें इसमें। फिर 10 केवल बी में था, इसमें नहीं है तो लिखेंगे। और 11 ए माइनस बी था तो केवल एक एलिमेंट चेक करने थे। 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, 5 बार देखना है बस। 2 देखना था, इसमें है, इसमें नहीं तो लिख दिया। 3 इसमें भी था तो माइनस नहीं लिखेंगे। 6 इसमें भी था तो नहीं लिखेंगे। फिर 8 लिख दिया क्योंकि बी में नहीं है, सिर्फ ए में है। और फिर 9। ए माइनस बी को अगर इससे रिप्रेजेंट करें ना तो ए माइनस बी ऐसे होता है, ये होता है आपका ए माइनस बी। देखिए आप एक बार ध्यान से, इसमें घटा क्या है। 2 3 6 8 9 हमने लिखा केवल 2 8 9। कौन से 2 एलिमेंट छोड़े हैं, ये वाले। और ये कौन से एलिमेंट हैं, ये वो एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं। देखिए आप, ए माइनस बी निकालने का मतलब होता है हमने ए में से कौन से एलिमेंट छोड़ दिए, जो दोनों में कॉमन है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये बीच वाली, ये दोनों में कॉमन होती है। ये जो बीच वाली चीज़ है ये हमारी ए में भी थी और बी में भी थी। तो ए माइनस बी लिखने का मतलब वो एलिमेंट लिखने हैं जो केवल ए में हैं, जो कॉमन है वो नहीं लिखने, जो दोनों में मिले वो छोड़ दिए ना। ऐसे ही बी माइनस ए लिखा तब केवल हमने 10 और 11 लिखा, देखो वो वाली चीज़ छोड़ दी जो ए में भी थी। बी माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट लिखो जो केवल बी में हैं, ये केवल बी वाले एलिमेंट लिखने थे। ऐसे ये है हमारा वेन डायग्राम जिसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, केवल बी, ये है केवल बी, ये बी है पूरा। और केवल बी तो ये वाला है, क्योंकि ये तो वो है जो बी में भी था और जो ए में भी आएगा। तो ये है ओनली बी और ये है ओनली ए। देखिए अगर कोई 2 सेट हमें ऐसे दे रखे हो कि उसमें से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, यहाँ पर जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। सबसेट क्या होता है, सबसेट का मतलब है हमारा जो ए सेट है ये इसमें से निकाल के बनाया है हमने। बी हमारा जो सेट है, बी सेट के 2 एलिमेंट्स को लेके हमने क्या बनाया है, ए सेट बनाया है। अब अगर हम इन दोनों सेट्स का, जिसमें एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन का मतलब दोनों में कॉमन, ए बी लिख दिया और यहाँ से फिर ए बी पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखना नहीं तो सी लिख दिया। तो देखिए कौन सा सेट आ गया, बी, बड़े वाला सेट बन गया ना। एक सेट जब दूसरे सेट का सबसेट है तो जब यूनियन लिया तो बड़े वाला सेट आया, देखिए बड़े वाला सुपर सेट आया। ये सबसेट होता है छोटे वाला और ये सुपर सेट बड़े वाला, इसमें से ये बनाया था। अब दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या आया, ए बी, ए बी, ए बी का मतलब छोटे वाला सेट आया। देखिए जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो यूनियन करने पर तो बड़े वाला सेट आया बी, और इंटरसेक्शन करने पर आपका छोटे वाला सेट आया। अब अगर हमें यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो यहाँ पे, मतलब तीनों का यूनियन, तो हमने ए लिखा, फिर यूनियन का साइन लगा के बी लिखा, फिर यूनियन लगा के हमने सी लिखा। तो यहाँ पे इनका यूनियन, यूनियन का मतलब है दोनों के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, ए बी, और यहाँ ए बी सी, तो क्या लिख दिया हमने, ए बी सी। इसके भी आ गए दोनों एलिमेंट और इसके तीनों। अब ये इसके साथ यूनियन, तो देखिए ये लिख दिया ए बी सी। अब यहाँ से लिखिए ए, तो ए तो लिख चुके हो, दोबारा नहीं लिखना, तो क्या लिख दिया, ई आई ओ यू, ई आई ओ यू। ऐसे करना है हमें 3 सेट्स का यूनियन। अब जैसे देखिए मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और एक सेट है आपका 2 4 6 8 एंड बी सेट है आपका 2 3 5 और 7। और इसमें मान लीजिए हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइजेज में, ये हमें वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, तो ये दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन की जगह आपका किस में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हम ए और बी का क्या निकालेंगे, यूनियन। ए और बी का यूनियन, यूनियन का मतलब दोनों के कॉमन लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ इसके लिखते हैं पहले हम 2 4 6 8, फिर यहाँ से लिखिए 2 लिख लिया, तो हम लिखेंगे 3 5 और 7। 2 बार नहीं आया ना कोई भी, चाहे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमें इसका
इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी बच गया वो सारे लिख दीजिए। किसको छोड़ना है? 2 को छोड़ना है, मतलब 1 तो आएगा, 1 लिख लिया। फिर 2 को छोड़ना है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ दिया, तो यहाँ लास्ट में बच गया 9, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए क्या कहती है। राइट हैंड साइड कहती है आपकी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है ए के एलिमेंट्स को छोड़कर, तो देखिए 1 लिखना है, फिर 2 नहीं लिखना, ठीक है 2 को छोड़ दिया, फिर 3 लिखना है, फिर 4 था इसमें तो 4, मतलब 2 4 6 8 को छोड़ना है, 2 4 6 और 8 को छोड़ना है, 2 4 6 और 8 को छोड़कर देखिए क्या बच गया, 1 3 5 7 और 9। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब किसको छोड़ना है, 2 3 को छोड़ना है, तो पहले तो 1 लिख लीजिए, 1 बच गया, 2 और 3 को छोड़ना है, ठीक है 2 और 3 को छोड़ दिया, फिर 4 लिखना है, फिर 5 को छोड़ना है, छोड़ दिया, फिर 6 को लिखना है, फिर 7 को छोड़ना है, तो क्या बच गया आगे से 8 और 9। बी के कॉम्प्लीमेंट का निकालने का मतलब है बी का कोई भी एलिमेंट मत लिख लेना, यहाँ पे 2 3 5 7 नहीं होना चाहिए, 2 3 5 7 के अलावा जो भी बच गया इसमें। अब देखिए दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, अब इसका इंटरसेक्शन और निकाल दीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एक तो दोनों में कॉमन आया 1 और एक दोनों में क्या आया कॉमन 9। तो देखिए आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये तो आपकी आई थी क्या, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये हमें वेरीफाई करना था, तो हैंस ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड। ये आपका था बेसिक। अब आप अपनी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले आप एग्जाम्पल्स कर लेना, एग्जाम्पल्स करके फिर आप ये दोनों एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है देन आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।